जय जवाहर संगवारी, स्वागत है आप सभी के आपके अपन यूट्यूब चैनल नीलमा नारंग ब्लॉग पे। तो फिर से आगे हम एक नया वीडियो के साथ में। और आज मैं आप मला लेके चला हूँ जगदलपुर। जी हाँ, मैं जाता हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की मीटिंग में, और हम सभी निकल चुके हैं। कांकेर बस स्टेशन में पहुँच चुके जावा था हम यहाँ जगदलपुर के लिए। और हम अभी जाबो हमारे अध्यक्ष दीदी के घर, वहाँ से ओला लेके आतुर गाँव, वहाँ से फिर हम निकलबो जगदलपुर। और ये देखो हम पहुँच चुके हैं दीदी के घर में। और दीदी के नाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत हीरो है। और थोड़ा सा हम गोदी कर लेते। तो देखो संगवारी, काफ़ी खूबसूरत निकलबो बस्तर की ये सड़क देखो, रोड गाड़ी ले उतरा, खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और ज़्यादा टाइम हम नहीं लेवन और सीधा बहुत प्यारा लेके चलेंगे। और हम खास मीटिंग करके नीचे आवा था वहाँ पे कुछ खास बात पे निर्णय भी लेना है। तो संगवारी हो, हम सब जन बैठ के गाड़ी में, और ये देखो हमारा सफर तय हो सीधा हम जाएंगे जगदलपुर जाए बर। और हम निकले हैं हमारे अध्यक्ष दीदी के घर से। ये देखो बैठे हैं, देखो वो दीदी बैग लमक किया है कि किसी भी तरह से हमारे। और ये देखो हमारा वो साथी बहनी मान कहाँ ससी दिया जाएगा या सब निकला था संघ के मीटिंग जाए बर। और कुछ विशेष बैठक है हमारे, और कुछ विशेष निर्णय भी लिए जाइए। और का निर्णय नहीं का आप अल्लाह हम बताबो, तो बने रहो हमारे वीडियो में और साथ में चलो हमारे साथ में जगदलपुर। ये हम मांग करेंगे। इसी बीच हमारे यहाँ मानव अधिकार के लोग भी आ गए, उनके द्वारा बहुत सारा जानकारी दिया गया। और उन्होंने भी वादा किया है कि हमारा साथ ज़रूर निभाएंगे। और जो बात पे हमको निकाल दिया जाएगा, ये वो धमकी दिया जाता है, उस बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये सब नहीं बोल सकते ऐसा करके। तो सुनिएगा उनके भी। इस बीच मानवाधिकार के सदस्य लोग आकर के यहाँ पर हमको बहुत अच्छी जानकारी दिए और हमारे अधिकारों के बारे में बहुत ही जानकारी दी। और हमारे लिए आवश्यक है कि हम जाने कि हमको अधिकारी ऐसे ही धमकी नहीं दे सकता। तो इस बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई, तो सुनिएगा। और ये दुनियादारी से ना हम लोग का कुछ नहीं होने वाला, हमको कुछ करना। अगर से कम बाद में मिलने का समय ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए देरी तो नहीं करना चाहिए। ईमेल आईडी होगा उनका, कुछ होगा उसमें पोस्ट करना जरूरी है समस्या को। वो वेबसाइट खोल के वहाँ पर करो, चाहे पोस्ट करो लेटर को, समस्या को पूरा डिटेल में लिख के टाइप कराओ और भेजना जरूरी है। समस्या आगे जाएगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। एक धमकी चमकी और ये दुनियादारी से ना हम लोग का कुछ नहीं होने वाला, हमको कुछ करना। अगर नहीं मान रहे हैं तो आपको पूछे ना, वही चीज वही बात तो नहीं स्पष्ट है। अरे ये चीज आज भी है तुम्हारे यहाँ, आज भी ये बात हो रहा है। तो फिर आपने बताया कि ये जगदलपुर में कर रहे हैं, तो अब इतनी जल्दी सबको सूचना करना, क्योंकि क्या होता है कि सब लोग काम की 10 बजे या 11 बजे के आसपास, और उसको फिर जैसे हम ड्यूटी का वर्ष होता है 8 घंटे का, जैसे 4 बजे 5 बजे तक हम लोग ड्यूटी देते हैं। तो किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, नॉर्मल वर्क कर रहे हो, है ना, लाइट वर्क कर रहे हो, लेकिन उनके पास जो समय जो देते हैं, जो अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए जो समय देते हैं, वो मेरे ख्याल से सब लोग सेम देते हैं। तो कई बार ऐसी जनाधार एक आवाज उठती लोगों की कि समान कार्य समान वेतन होना चाहिए, और ये सही भी है। यदि आप अन्य कर्मचारियों की तरह यदि उतने ही समय ड्यूटी अपनी देते हैं और वैसे ही काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और मेरे ख्याल से आंगनवाड़ी के कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता होते हैं, सहायिका होती हैं, वो एक कार्य तक सीमित मेरे ख्याल से नहीं रहते। आप लोग को डिफरेंट कई जगह आपको काम सौंपा जाता है, ये भी करो, वो भी करो, यहाँ जाओ। मतलब एक कार्य जैसे किसी एक ऑफिस में एक लिपिक होता है, को घिसते रहना, लिखते रहना, अपडेट करते रहना। तो आपका भी एक काम होना चाहिए कि आप आंगनबाड़ी में बैठे, आपने वो काम किए, बस 8 घंटा वो चाहिए, लेकिन वहां से हटा के भी आपके साथ और भी दूसरे कार्य लिए जाते हैं। चलिए ठीक है, वो हिस्सा है आपके उस प्रोफेशन का, लेकिन यदि आप वो कार्य करते हैं तो तकनीकी अच्छी होना चाहिए। जिस तरह की, जैसे मैंने सुना है कि आप लोग को जैसे अपने वर्क करने के लिए गवर्नमेंट से कुछ मोबाइल्स वगैरह दिए जाएंगे,
जो कि बड़े निचले स्तर के 2G या 2G का ज़माना तो है नहीं अभी, अब तो 5G का ज़माना आ गया है। 3G भी सपोर्ट नहीं करता आजकल, तो 4G से लोग धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं और सब अब 5G पे आ रहे हैं, और आप लोग को 2G पे लटकाया के रखा गया है। तो 2G जो होता है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या होता है, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है वो स्लो होती है। क्योंकि जनरली हम जब कोई काम करते हैं, क्योंकि हम लोग आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी वाला युग है, हाईटेक ज़माना है, तो हम जब कोई वर्क कार्य करते हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, कॉम्पिटिशन होता है उसमें। कि 10 बजे या 11 बजे के आसपास, और उसको फिर जैसे हम ड्यूटी का वर्ष होता है 8 घंटे का, जैसे 4 बजे 5 बजे तक हम लोग ड्यूटी देते हैं। तो किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, नॉर्मल वर्क कर रहे हो, है ना, लाइट वर्क कर रहे हो, लेकिन उनके पास जो समय जो देते हैं, जो अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए जो समय देते हैं, वो मेरे ख्याल से सब लोग सेम देते हैं। तो कई बार ऐसी जनाधार एक आवाज उठती लोगों की कि समान कार्य समान वेतन होना चाहिए, और ये सही भी है। यदि आप अन्य कर्मचारियों की तरह यदि उतने ही समय ड्यूटी अपनी देते हैं और वैसे ही काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और मेरे ख्याल से आंगनवाड़ी के कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता होते हैं, सहायिका होती हैं, वो एक कार्य तक सीमित मेरे ख्याल से नहीं रहते। आप लोग को डिफरेंट कई जगह आपको काम सौंपा जाता है, ये भी करो, वो भी करो, यहाँ जाओ। मतलब एक कार्य जैसे किसी एक ऑफिस में एक लिपिक होता है। फिर बहुत जल्द हम उन अधिकारियों के, हमें नंबर आप जो भी है उनके व्हाट्सएप नंबर, उनकी कालीन नंबर, उनके नाम के साथ आप हमें शेयर करिए, जो कि आपके जो अभी इस समय जो आपके जो पदाधिकारी अभी आए हुए हैं या जो जिम्मेदार हैं, वो हमें शेयर करें। और उस जिम्मेदार अधिकारी जो आपके ऊपर इस तरह की भी कोई कार्रवाई करने की बात कहते हैं, या नौकरी को अपने इस कथन के द्वारा कहते हैं कि करना है तो करो, नहीं करो, तो हम उनसे इस बात के लिए संज्ञान लेंगे। हम उनसे इस बात से उनका जवाब दोबारा तलब करेंगे कि आपने ये किस जिम्मेदारी के साथ इन शब्दों को कहा है। एक आंगनवाड़ी का कार्यकर्ता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल निम्न और बिल्कुल भिन्न श्रेणी में उसको आपने ला दिया है। वो कार्य कर रहे हैं ना। हमने बहुत से ऐसे ऑफिस देखे, कार्यालय देखे हैं, जहां पर उनकी सैलरी जो वेतन होता है वो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के ऊपर भी होता है, और सारा दिन बैठ के आराम से गपशप मारते हैं, दुनियादारी की बातें करते रहते हैं, काम उनके असिस्टेंट वो करते हैं, और वो नौकरी भजा रहे हैं और वेतन पा रहे हैं। तो आप भी नौकरी कर रहे हैं। एक आदमी यदि प्राइवेट जॉब भी करता है, एक प्राइवेट कार्यालय में, किसी फैक्ट्री, कारखाने में, किसी मिल में भी कार्य करता है, तो वहां भी एक नियमावली होती है, उसके लिए एक वेतन निर्धारित होता है, उसके लिए एक समय अवधि कार्य की निर्धारित की जाती है, उसके लिए भी एक गाइडलाइन होती है। वो गाइडलाइन आपको मिली होगी, उस गाइडलाइन के तहत आप लोग कार्य तो कर रहे हैं ना, लेकिन कार्य करने के लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, जो मोबाइल 2G दिया गया है, उससे उस कार्य करने में आपको दुविधा, परेशानी पैदा हो रही है कि इसमें ये तो है नहीं कि आप काम से मन चुरा रहे हैं या आप काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का दोषारोपण आपको ऊपर नहीं लगाया जा सकता कि आप काम नहीं कर रहे हैं, और काम नहीं करना है तो आप नौकरी छोड़ दें। उनका इस तरह से कहना, उनका ऐसा कथन कहना निंदनीय है, गलत है। हम राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग से हैं, और ये संगठन खासकर उन्हीं लोगों के लिए बात करता है, वैसी महिलाओं के लिए जिनका शोषण हो रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार जो सामाजिक तौर पे होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, और नौकरी वाली हो या बिना नौकरी के हो, वो किसी बिजनेस को करती हो, कोई व्यवसाय करती हो, या घर की महिला हो, गृहिणी हो, या कोई ऐसे बच्चे जो अभी बालिग नहीं हुए, उन बच्चों के लिए हमारा फोकस होता है। उनसे कहीं ऐसे बच्चे जो अवयस्क हैं, नाबालिग हैं, उनसे कहीं श्रम तो नहीं जा रहा है, दैनिक मजदूरी में कोई बाल श्रम के द्वारा उनको उपयोग तो उनका नहीं किया जा रहा है,
उनके साथ उनके परिजन या उनके परिवार जो उनके ऊपर जिम्मेदारी संभाली हुए, जिनके माता पिता नहीं है और उनके परिवार के और लोग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उनके साथ उनका हनन कर रहे हैं, उनके साथ दुख प्रताड़ना, उनको तकलीफ दे रहे हैं, उसके लिए मानवाधिकार हमेशा ऐसे लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ है। यदि आपकी बात, आपकी मांगे और आपके विचार जायज है और आपकी सोच बिल्कुल पवित्र है तो हम 100% 100% आपके साथ हैं। आप इससे निश्चित रहिए। बस ये है कि कहीं ऐसी कोई कोताही तो नहीं हो रही आपकी तरफ से। इस बात का मनन आप लोग को भी करना है कि कार्य के दौरान कहीं आप अनुपस्थित तो नहीं रहते हैं। आपके हाजिरी रजिस्टर में जो आपकी जो दर्जी होती है, जो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें आप नदारत पाए जाते हैं या आप कार्य को सही में ढंग से नहीं करते। इस बात के लिए आप भी मन से परिपक्व होना पड़ेगा और आपको भी इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसे राइट कहीं आपके खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसे कोई वक्तव्य, उनके कथन, कहीं वो ये तो नहीं देखते हैं कि आपके अंदर में ये चीजें आपके अंदर कमियां पाई जा रही हैं। तो उसके लिए भी आपको संज्ञान में लेना पड़ेगा, उसका भी मनन करना पड़ेगा। आप 100% यदि श्योर है कि नहीं सर हम लोग अपने कार्य को बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं और बिल्कुल कर रहे हैं जैसे लोग करते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कार्य करने के लिए जो हमें मैनुअली ना देके हमें टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक को हमसे वर्क कराया जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है जिससे हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। इसमें आपके जो अधिकारी वो बैठ के 2-4 का पैनल बना के उनके साथ वो अधिकारी के साथ बैठिए या फिर जिस तरह मैंने पूर्व में कहा कि उनके नंबर, उनके नाम के साथ, उनके कार्यालय के साथ हमें शेयर करिए। हम बहुत जल्दी उनके कार्यालय में जाके उनसे इस बात का उनसे बात करेंगे। और हमने सुना है उनकी बातें, तो आप उनको बुलाइए, तो स्वाभाविक वो आपको भी बुलाएंगे और बहुत जल्दी हम ऐसा करेंगे। इस बात को लेकर हम लोग उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे और कोई अधिकारी जिम्मेदार है ऐसे कथन कहने के लिए तो बिल्कुल आवश्यक रूप से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो देश के किसी भी श्रेष्ठ और शीर्ष पद पर क्यों ना हो, क्योंकि हम मानवाधिकार के जिस संगठन, जिस प्लेटफार्म पे है, ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जो आपके हितों की रक्षा करता है, आपके लिए जो राइट्स होते हैं, आपके जो अधिकार होते हैं, उसके लिए आपको जागृत करता है और आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है और आपसे भी कहता है कि आप भी तैयार हो जाइए, आप भी अपने हक के लड़िए। क्योंकि जो शख्स अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए यदि आवाज नहीं निकालता है, ये समझो कि वो खुद जिम्मेदार है अपनी बर्बादी का, अपने ही जीवन का, अपने आधार को वो खुद नेस्तनाबूद कर रहा है। तो जो शख्स अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलेगा, ये माना जाता है कि उसको कोई मतलब नहीं अपने जीवन में, उसको इस व्यवसाय से, उसको इस वर्क से, उसको इस जॉब से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। उसको तो सबका हो जाएगा भला, तो हमारा भी भला हो जाएगा। भाड़ में जाए दुनिया, होएगा तो होएगा, नहीं तो अपना तो चल रहा है। हमारे हस्बैंड तो ऑलरेडी और जगह पे हैं, हमारा चल रहा है। लेकिन जिसका घर, जिसकी दुनिया, जिसका जीवन इसी पे आधारित है, तो उसे तो गंभीर रहना पड़ेगा, उसको तो सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे घर में और आय का स्रोत क्यों ना हो। लेकिन यदि हमारा ये आय का स्रोत भी है ना, तो हम ईमानदारी से इसको निभा रहे हैं, तो हम किसी तरह का किसी से कटाक्ष या दोषारोपण ऊपर क्यों दे। आप लोग की यही सोच है ना, आप यही चाहते हैं ना कि आपके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है या आपसे कार्य करने के लिए जिस तरह से बोलते हैं कि बहुत जल्दबाजी करो, और आपकी जो परेशानी मोबाइल की से काम करने की जो है, बस यही है ना, और इसके अलावा आपकी और क्या परेशानी है। शिक्षित कर्मचारी, अशिक्षित कर्मचारी, आप लोग शिक्षित कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आप आंगनवाड़ी में जो सहायिका है वो देखभाल करती है और जो उसकी जो क्या बोलते हैं कर्मचारी, कार्यकर्ता, मेरे ख्याल से उन बच्चों को पढ़ाती भी है। यानी कि आप पढ़ाते मतलब आप एजुकेशन देते हैं, यानी आप स्किल्ड कर्मचारी, स्किल्ड लेबर है। आपको जानकारी दे दूं आप, और हम उन अधिकारियों से बात करेंगे और इस बात को आगे तक ले जाएंगे। आज अनस्किल्ड लेबर का भी
380 से 420 रुपए तक है दैनिक मजदूरी उसकी, अनस्किल्ड लेबर है। यदि वो स्किल्ड लेबर है, वो शिक्षित कर्मचारी है, उसकी 400 के ऊपर 480 से 520 के आसपास उसकी लेबर है। यदि 400 रुपए भी हम न्यूनतम मानते हैं तो 4 या 12,000 रुपए महीना होता है। गवर्नमेंट ये नियम कानून बना रही है कि ये प्राइवेट सेक्टर है, ये व्यक्तिगत इसका कारखाना है, इसका पर्सनल कारखाना है, ये प्राइवेट मिल है, ये मतलब सेमी गवर्नमेंट है, तो यहां पर इनकी जो दर होना चाहिए मजदूरों की इतनी होना चाहिए। ये गाइडलाइन को दे रहे हैं तो फिर आपके लिए गाइडलाइन क्यों नहीं है? भाई 10,000 का हम एक स्केल ले भी रहे, ग्रोथ इसको ले रहे हैं, तो 10,000 तो आपके 325 रुपए के आसपास से आगे नहीं जा रहा है। वो तो अनस्किल्ड लेबर के 400 रुपए के आसपास हो गया है। जो पहले 328 रुपए था पिछले साल तक, अभी 2025 में उसका बढ़ गया है। 325 रुपए था तो वो उसके अंतर्गत आपका जा रहा है, लेकिन आप शिक्षित कर्मचारी के अंतर्गत आ रहे हैं, स्किल्ड लेबर के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आपका जो वेतनमान उसका जो बेस है वो तो अलग है। इसके बारे में हम कर्मचारी से आपके अधिकारी से बात करेंगे। ये इस बात को हम हमारा चैनल है जनवार्ता 24 न्यूज चैनल भी है, हम मानवाधिकार की सारी न्यूज और कवरेज को हम लोग उसमें प्रसारित करते हैं। आप लोग भी जुड़िए, आपके जितने भी आपके साथ के जो आपकी बहनें हैं और जो आपके साथ वाले जितने भी कर्मचारी हैं, काफ़ी लोग इस संगठन से जुड़े हुए मानवाधिकार से। ये आपके हक को, आपके राइट्स को दिलाता है, आपके अंदर में एक स्टेबल एक ऊर्जा को संचालित करता है। या अपनी मांगों को या आपकी जो परेशानियां उसका आप हल करने के लिए आप नहीं बोल सकते, इसके बारे में हम बिल्कुल समझाएंगे। महिला बाल विकास मतलब ना मान्यता नहीं दिया। अच्छा, ऐसा हिंदुस्तान का किसी भी कानून में ऐसा नहीं है कि वो शासकीय रूप में कार्यरत हो या वो किसी पर्सनल या प्राइवेट सेक्टर में कार्य करता हो, कि उसको अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अधिकार उससे छीन लिया गया। कहीं भी कानून में हमारे ऐसा नहीं, ना ही कानून में ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ फिलहाल। तो ये बात मिथ्या है, ये आपके तक ये बात लाई गई है ना। और ये लेटर जो आया है, आप प्लीज हम आपके साथ बैठे हैं, उस लेटर को हमें शेयर करें, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वो एंड टाइम में बदल सकते हैं कि हमने तो ऐसी कोई बात कही नहीं है। तो क्योंकि वो आपको दिखाकर, आपके पास पहुंचकर आपको डरा धमका के आपसे काम लेना चाहते हैं, और आप दबे कुचले लोगों की तरह चुपचाप जो दिया जा रहा है चुपचाप एहसान कर रही है सरकार आप पे, करो और नहीं तो जाओ। ऐसा नहीं होता है। आप फ्री में, हराम में, मुफ्त में कोई कार्य नहीं कर रहे, बदले में आप सेवा दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपके राइट्स हैं कि आपको वेतन संशोधित मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके तहत आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारे अधिकार का हक है आपको, और सारी चीजों को जानने का आपको अधिकार है। आप बेफिक्र रहिए, हम लोग फर्स्ट टाइम आपके रूबरू हुए हैं, और आपके बीच के बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बाकायदा संगठन में भी हैं, उनसे हमारी वार्तालाप होती रहती है। आप लोग भी प्रयास करिए अपने जिले में, अपने ब्लॉक स्तर पे आप इस मानवाधिकार के बारे में सब मेरे ख्याल से सभी को मालूम है ना। ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, और इसमें ऐसा होता है कि आपकी आवाज़ को कोई भी छिन भिन नहीं कर सकता। आपकी आवाज़ को कोई दबाएगा और आप सक्षम नहीं है तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आपको ओर देने के लिए, आपको ऊर्जा देने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। वो कानून बना रहे हैं, कानून की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि महिला का शोषण हो, महिला का दमन हो, उनके अधिकारों को कुचल दिया जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो राइट्स है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे कानून में है, उसका बिल्कुल सदुपयोग होगा और उससे आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। यदि कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से, कार्यान्वयन रूप से किसी न किसी तरीके से आपके साथ यदि इस तरह बर्ताव किया जा रहा है तो उसमें भी जल्द बदलाव आएगा। उनसे हम बात करेंगे कि इस तरह की बातें ना की जाएं,
और ऐसी बात यदि कर रहे हैं तो किस जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, किस अधिकार, किस नीति या किस कानून के तहत कर रहे हैं, हम उनसे इस बात की चर्चा करेंगे। ठीक है। और जो उसमें कार्यकर्ता काम करे और उसके बाद यानी तत्काल उसको फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन था वो काम, ऑनलाइन तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई करते हैं फिर उसके बाद ऊपर में सुपरवाइजर वेरीफाई किया उसको और उसके बाद करिश्मा और जिला। अब यहाँ एक केस हुआ है सर, वहाँ यानी कि उस आईडी को दूसरे ने चोरी करके उस पर सही के नाम से वो अकाउंट हो करके अपना लिंक किया और उस खाते में अलग से पैसा जा रहा है। अभी वो चीज जांच में हुआ है तो उसमें कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिए। वो बेचारी विधवा है और उसका जीवन यापन इसी में चल रहा था। हाँ, बहुत अभी वो मीडिया में बहुत उछला था वो बहुत परेशानी यानी कि काम की दे रहे हैं। आप उस समय नहीं सोच रहे हैं कि एक कार्यकर्ता पढ़ी लिखी है कि क्या है, उस हिसाब से काम देना चाहिए। वेरीफाई ऑनलाइन काम बहुत बचता है, ऐसी कार्यकर्ता है सर जो इतना पढ़ी लिखी नहीं है तो चीज को आप उसको थोप दिए, अब कर रहे हैं। उसके बाद सुपरवाइजर भी वेरीफाई की, करिश्मा अधिकारी भी किया, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। जो कार्यकर्ता नीचे इस तरह के है उसको बर्खास्त करने अभी तक नहीं मिले हैं सर। तो हम चाहते हैं कि आपके द्वारा उसके लिए कुछ हो सकता है तो हम जरूर आपसे सहयोग करेंगे सर। जब हम लोगों ने इस बात को भी संज्ञान लिया है और बहुत जल्दी हम लोग एक अपने डॉक्यूमेंट्री हम लोग तैयार कर रहे हैं कि इसमें जो महतारी मंदन का जो 1000 रुपये जो महिलाओं के खाते में आता था, हमें बहुत जगह से हमें ये मिला है कि कई महिलाओं का पैसा एक महीने आता, 2 महीने नहीं आया, किसी का लगातार महीने आया तो किसी महीने नहीं आया। तो हम यही संज्ञान और लेना चाहते हैं, उम्मीद करना चाहते हैं अधिकारी कि वो 1000 रुपये जो महीने में उनका नहीं आएगा वो 1000 कहाँ जाए। भाई दूसरे महीने में उनको 2000 की राशि मिलना चाहिए, लेकिन जब 1 महीने 2 महीने गैप होता है तो तीसरे महीने उनको 1000 आता है। लोगों को बोले कि जाके कार्यकर्ताओं से भी पूछो, उनको पता है कि वो इंटीग्रेट नहीं, वो पैसा तो डायरेक्ट बैंक में आता है, तो कार्यकर्ता के पैसे जेब से या वो जाके अकाउंट में थोड़ी जाती है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये स्कैम को बहुत जल्दी उजागर होने वाला है और हम इस पर वर्क कर रहे हैं। और उसमें कार्यकर्ताओं को ये बोल दिया गया है कि डीबीडी नहीं हुआ है उसको कुछ ना कुछ उसमें अपडेट नहीं हुआ है, आधार इसके कारण पैसा नहीं आ रहा है। हम लोग जब शिकायत करते हैं तो हमको ये जवाब दिया जाता है और हमको बैंक ले जाओ, तुमको यहाँ ये करना है और सब चीज करवाने के बाद भी खत्म पैसा नहीं है। ठीक है, देखिए अपडेट नहीं हुआ कहते हैं, ठीक है, तो दूसरे महीने कैसे अपडेट हो जाता, पैसा जाता है और तीसरे महीने फिर नहीं आता है। तो ये इस तरह से कैसे हो रहा है? ये एक तरह का ये स्कैम हो रहा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है कि किसी न किसी तरह से आपके पैसों को लूटा जा रहा है। भाई 1000 रुपये कम ही होता है। यदि प्रदेश की या देश की सभी महिलाओं का ये 1000 रुपये एक महीने रुपया अलग अलग तरीके से, जैसे आपका इस महीने रुका, उनका अगले महीने रुका, उनका अगले महीने रुका, यदि हम इसको एवरेज लिया जाए सदस्य थी तो ये देखिए सर हमारे तरफ चारों तरफ समस्या ही समस्या है और समस्या का समाधान सब पदाधिकारी हैं लेकिन सब डरे हुए सहमे हुए लेकर को देख के सब डर जाते हैं। धीरे से मेरा ध्यान आया, मैं तो खुद एक मानवाधिकार की सदस्य हूँ और उसको मैं गूगल में सर्च की मैं हमारे अधिकार क्या होते हैं, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, इनके लिए मेरे को लड़ना है आगे। तो कोई तो हमारा साथी होना चाहिए जो हमको हिम्मत दे। तो फिर मैं बाद में जब सोची सर कि मानवाधिकार में हम जुड़े हुए हैं, सर से क्यों ना बात करूं, ममता मैडम से क्यों ना बात करूं, मैं बात करी तो मुझे बहुत मिला सर, ताकत मिला कि हमारे साथ आप लोग हैं और हमारे अधिकारी हम लोग को एक लेटर में नीचे दबा रहे हैं और हमारे साथ ये होता है कि कुछ भी कार्य होता है सर पदाधिकारी को मेल वहाँ बुला के यानी कि उनसे बात किया जाता है, बात करते हैं क्योंकि हमको डराया जाता है कि आप अगर इस चीज के लिए पदाधिकारी आप बोल रहे हैं तभी वो काम हो रहा है, तो अगर आपने वो काम करवाया तो आपको बताइए कि आप इस्तीफा देंगे। यानी इस टाइप का हमारे साथ हो रहा है सर। मैं बस ये चाहती हूँ कि मानवाधिकार आयोग से बस्तर संभाग के पदाधिकारी है हमारे यानी पूरे बस्तर संभाग का सपोर्ट कीजिए सर। हम लड़ना चाहते हैं, बहुत मानसिक रूप से कार्यकर्ता प्रभावित हो रही है, बहुत सारा घर में कल एक गर्भवती माता का देहांत हो गया सर, एकदम पोषण देकर एक ऐसा
कमी के लिए, जिस चीज के लिए हम गलत कर रहे हैं उस चीज में कार्रवाई कीजिए, ना कि आप दबाव डाल के हमको जिस चीज को हम आपने शासन से हमको उपलब्धि नहीं कराया है और उस चीज में दबाव डाल के आप ये कार्य 3 दिन के भीतर होना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये कहना उचित नहीं। जब शासन ने हमको 5G मोबाइल दिया ही नहीं है तो ये हमको बोल भी नहीं सकते कि आप उस चीज का उपयोग करिए और जल्दी से ये चीज करिए, जबकि उस मोबाइल में कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, हमारी कार्यकर्ता महिलाएं ही है सर, महिला बाल विकास मतलब महिलाएं बहुत ज्यादा शोषित हो रही है और इसके कारण हम अपने जो भी समस्या है उनको अधिकारी को, सुपरवाइजर को, सभी को समस्या से अवगत कराते हैं। उस समस्या का समाधान तो करते नहीं, लेकिन दबाव जरूर डालते हैं और एक लेटर निकाल देते हैं कि आप अगर उस दिन तक कार्य नहीं करते तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके कारण आज हम पदाधिकारी होते हुए भी इनके लिए लड़ नहीं पा रहे। तो मैं चाहती हूँ कि शासन वो काम करवाए, समान वेतन और हमको समान काम दे, सभी के अधिकार के अनुसार। 10,000 मानते हैं, बहुत ही कम है, फिर भी कार्यकर्ता बहुत सारा अन्य विभागों का काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ सर कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और विभाग का काम कर रहे हैं, लेकिन आज जब शासन और यहाँ तक का मंत्री घोटाला करता है वो नहीं दिखता है, वो घोटाला नहीं दिखता है, लेकिन कार्यकर्ता को बकायदा दबाव डाला जाता है। तो ये मैं बोलना चाहूंगी कि जो कार्य हमको दिया जा रहा है हम बिल्कुल करने के लिए तैयार है। शासन का काम हम जिस चीज के लिए नियुक्त हुए वो काम करेंगे, लेकिन शासन को भी चाहिए कि उस चीज का सुविधा हमको दिया जाए। सुविधा देंगे उसके बाद हम नहीं करेंगे तो बात अलग। आप हमको सुविधा, आप बताइए कि कार्यकर्ता सहायता मात्र 10,000 मानदेय मिल रहा है केंद्र और राज्य सरकार के साथ, और हमको कार्यकर्ता सहायता को उपस्थिति के अनुसार मानदेय मिल रहा है। आज हम कार्यकर्ता सहायता दोनों फोटो कैप्चर करते हैं सुबह 7 बजे से 7:30 के बीच में, तब हमारा मानदेय उस दिन का लिखाया जाता है। तो ये क्या उचित है? आज बड़ा बड़ा अधिकारी है, सब है, उन लोगों को उपस्थिति क्या उसी प्रकार देते होंगे? आज हम सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी का नियम हमारे पर लागू किया गया है। मैं चाहती हूँ कि जो नियम है हमारे पर, जो कार्यकर्ता सहायता का समय के अनुसार फोटो कैप्चर है वो बंद हुआ जाए, क्योंकि हमको वो मोबाइल दिया ही नहीं गया है। और हमारे ऊपर ये बोलना कि आपका उपस्थिति ये दर्ज कराएगा, हमारा काम नहीं देखा जाएगा सर, हमारा उपस्थिति हमारा मानदेय, ये मेन शासन का जो नियम है वो सही नहीं है। इसके लिए वो नियम हटना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता का कार्य देखा जाए ना कि उपस्थिति। वहाँ उपस्थित हो रही है और दिन भर नहीं दिखता, तो उपस्थिति के अनुसार मानदेय दिया जाता है। सुपरवाइजर है वो हमारा ऊपर में हमारा कार्य देखे कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपस्थिति जो नियम लगा है वो बहुत ही गलत है। और क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमको 10 प्रकार के काम होते हैं घर में, परिवार, थोड़ा सा समय इधर उधर होता है, लेकिन एक नियम में बांध देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे जो अधिकार हैं वो हम उपयोग करें और हम सबको उस चीज़ में न्याय दिलाने के लिए आप सभी से निवेदन करूंगी कि आपका हाथ सपोर्ट हमेशा रहे और हम उस कार्य को सही रूप से कर सकें, लेकिन गलत तरीके से उस चीज़ का हमको दबाव बढ़ाएं। थैंक यू। उन महिला कर्मचारियों के लिए जो कि हमारे राज्य शासन के अंतर्गत महिला विकास के अंतर्गत कार्य करती हैं, आंगनवाड़ी में जो आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता होती हैं और सहायिका होती हैं, जिनकी मतलब मूल समस्याएं, मौलिक समस्याएं, उनके जीवन की समस्याएं, उनके कार्यों की समस्याएं, जिसको लेके एक मंथन, एक विचार गोष्ठी के लिए उन्होंने इस जगह को, इस स्थान को, इस प्रांगण को चुना, जहां बस्तर संभाग के समस्त जिलों की कार्यकर्ताएं और वहां उनकी आंगनवाड़ी की सहायिकाएं, उन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे, उन्हीं की जुबानी हम ये पूछना चाहेंगे कि उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या का निदान कैसे हो सकता है और वो किस समस्याओं को लेकर इतनी गर्मी, इतनी दोपहर में, धूप बड़ी तेज में वो जगदलपुर पहुंची हैं अपने अपने साधन संसाधनों से। हम आपके सामने लोग जो इतनी सारी महिला हैं
आपके कार्यकर्ता सभी का यहाँ पर जो आए हैं, तो उसका विजन क्या है? सर ये जो पोषण ट्रैकर ऐप जो एक ऐप आया हुआ है, अब पूरे प्रदेश में ये चीज है और खासकर बस्तर संभाग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर। और यहाँ अधिकारी ऐसा कोई भी नहीं है, कोई अधिकारी सुपरवाइजर कोई इस चीज से अवगत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। सभी जानते हैं कि यहाँ का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अंदरूनी क्षेत्र है जहाँ का मतलब मोबाइल में काम करना संभव नहीं है जी। और मोबाइल ऐसा शासन दिया है जो कि 2GB है अभी जी। अब यहाँ 5GB का वो चल रहा है सर। अच्छा। तो इस समय में पोषण ट्रैकर में ऐप में काम करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। मोबाइल को आपको दिया गया है ना? जी वो 2GB का है सर, अभी यहाँ तो 5GB का अच्छा, चलता है और अंदर में तो नेटवर्क अच्छा, आपको रहता ही नहीं 2GB का है। मोबाइल जी, दिया गया है और खराब है मोबाइल, कोई काम का ये तो नहीं है सर। उससे आप जो पोषण ट्रैकर का जो वर्क करते हैं, जी। तो 2G मोबाइल से आप जो वर्क करते हैं जी। तो उसमें कार्य को तेजी से नहीं किया जाता। नहीं क्या चलता अच्छा। तेजी से क्या सर, नेटवर्क चलता ही नहीं, अंदर जाते तो मोबाइल तो फोन नहीं लगता, तो फिर आप काम उस ही कार्य नहीं को होता। नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं होता सर। जैसे बीजापुर एरिया हो गया, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, ये सभी अधिकारी भी जानते हैं तो आप यहाँ अपने पे अधिकारियों को फिर सुपरवाइजर कैसे जवाब देते हैं? अवगत कराते हैं सर। उसके बावजूद भी बोलते हैं कोशिश करना है, आप लोगों को कोशिश करना है, आपको इसीलिए आपको नौकरी में रखा गया, आप जानते हो नहीं कर सकते हो तो आप लोग नौकरी छोड़ दे, इस तरह का बात होती है। ये जो अधिकारी आपसे कहते हैं, जी सर। किस जिम्मेदारी के तहत कहते हैं ये तो हमें नहीं मालूम, जी सर। लेकिन यदि वो ये कहते हैं जी। कि आप काम को करना है और नहीं करना है तो नौकरी छोड़ दें, जी सर। तो किसी नियमावली, किसी कानून, किसी अधिकार या किसी प्रभाव से प्रभावित होकर वो इस तथ्यों को कथन करते हैं? अब पता नहीं सर क्यों ऐसा, बैक अब से पता नहीं सर, इतने साल से तो कर रहे हैं सर। आज कई लोग 35 साल, कई लोग रिटायर हो गए, कई लोग इस टेंशन से तो हो रुक्मणी जी गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो आप क्या चाहते हैं कि जो हम काम ये आप चाहते हैं सर, मोबाइल हमको शासन का काम नहीं करेंगे ऐसी वाली बात नहीं है। अच्छा, अच्छा। हमारी नियुक्ति जिस बेस पे हुआ है उस काम को छोड़ के हमारा पूरी बोलना चाहिए पंचायत से लेके अपना स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों का काम करके हमारा दिन चले जाता है। बस नियुक्ति हमारे तो आंगनबाड़ी आप कार्यकर्ता को। आंगनवाड़ी के जो कार्यों से हटकर हटकर आप भी काम स्वास्थ्य होता है विभाग सर। वाले दूसरे कार्यों को भी करते हैं? पंचायत का काम सर, अपना चुनाव का ड्यूटी है, आधार का ड्यूटी है, हर काम ऐसा, हर तेंदुपत्ता का ड्यूटी तक के लिए हमको आदेश मिलता है। तेंदुपत्ता जहाँ खरीदी होती है सर, वहाँ के लिए भी ड्यूटी के लिए, तो मतलब हमारा महिला बाल तो इतना विकास। सारा जो आप मिला जुला इतना वर्क करते हैं, हर विभागों के कार्य को आप बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं, जी तो शासन के द्वारा आपको कितना जो वेतन कितना निर्धारित किया है? वहाँ सर मानदेय सर, वेतन नहीं मानदेय है मानदेय। 10,000। जी बस 10 10,000 जी सर। अच्छा, आप क्या नाम लिखते हैं? पार्वती। आप कहाँ से हैं आप? मैं गीता दंतेवाड़ा जिला से तो आप क्या प्रभार है आपका? संभाग उपाध्यक्ष। संभाग उपाध्यक्ष। और आपका नाम क्या है? श्रीमती जयश्री राजपूत, कांकेर जिला। कांकेर जिला से। आप किस बात बाहर पे हैं? मैं कांकेर जिला अध्यक्ष हूँ, आंगनबाड़ी कांकेर कार्यकर्ता। जिला से। तो इस समय जो रुक्मणी जी ने जो कही है कि जो समस्याओं के बारे में बताई, क्या ये समस्या आप सबकी है? सेम है जी बिल्कुल? जी, पूरे छत्तीसगढ़ में ये समस्या है सर। अच्छा। सभी जगह यही समस्या है और छत्तीसगढ़ में ये समस्या है सर। अच्छा। सभी जगह यही समस्या है और समस्या का समाधान ना बताकर ये बोला जाता है कि आपको अगर नौकरी करना है तो ये सब करिए, नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए। तो मानदेय सेवी है सर, अगर आप नियुक्त किए उस समय ये नहीं देखा गया कि कितने पढ़े हैं, तो ये जो अधिकारी जो आपसे कहते हैं कि आप काम करना करो नहीं तो नौकरी, ऐसा नहीं है। इन अधिकारी का क्या नाम होता है? ये क्या नाम से बुलाए जाते हैं? CDPO सीडीओ पे है सर, परियोजना परियोजना तो अधिकारी ये है, तहसील में सुपरवाइजर बैठते हैं या कलेक्ट्रेट में बैठते हैं? नहीं, हमारे विभाग के हैं। विभाग में, ये विभाग का कार्यालय कहाँ होता है उनका? परियोजना जिला स्तर पे सर, जिला स्तर पे उनकी बैठक, उनका कार्यालय कहाँ पर होता है? जिला कलेक्ट्रेट पंचायत में? कलेक्ट्रेट में। कलेक्ट्रेट। और परियोजनाओं में सर परियोजना कार्यालय है अच्छा, जो हमारा महिला बाल विकास के नाम से अलग से है। हमारे से ऊपर हमको जो सुपरवाइजिंग करती हैं वो सुपरवाइजर है। अच्छा, उनको जो कोऑर्डिनेटर करते हैं वो परियोजना अधिकारी, और उनके ऊपर में है DPO जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो वो जिला कहाँ? अधिकारी। वो हाँ वो बैठते हैं सर कलेक्ट्रेट। कलेक्ट्रेट। अच्छा, उसके नीचे जो आपकी महिला अधिकारी होती है वो कहाँ बैठती है? वो परियोजना अधिकारी, परियोजना ऑफिस। वो हर ब्लॉक से होता हाँ है हर ब्लॉक वहाँ पे? ब्लॉक के अच्छा, उनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वही DPO है सर जिला में। वो जिले में। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग की क्या मांग है और आप लोग किस तरह का आसानी चाहते हैं या क्या चाहते हैं शासन से? क्या गुहार लगाना चाहते हैं? जनता 24 चैनल के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं कि आपकी इन समस्याओं का समाधान हो सके?
जी, हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं सर कि हम जब नियुक्ति हमारा हुआ था तो हम एकदम कम पैसे में 250 रुपए पे इस महिला बाल विकास में एक कार्यकर्ता को नियुक्त किया गया जी। वहाँ से लेकर अब तक का सफर में हम आज 10,000 के मतलब मानदेय ले रहे हैं, तो हम आधुनिकीकरण को नहीं रोक रहे हैं। जैसे भारत डिजिटल हो रहा है तो हमारा जैसे मोबाइल में वर्क लेना हम एक आधुनिकीकरण को ही समझते हैं, हम उसको रोक नहीं लगा रहे हैं सर, लेकिन उस तरह का जो सुविधा हमको मुहैया कराना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जैसे 2G में हमको 5G का मतलब काम लिया जा रहा है सर, जो डाटा हमारा एक जगह पे स्टोर हो जाता है, सिंक नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्वर नेटवर्क की समस्या है, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं सर, एकदम नेटवर्क पहुंच विहीन क्षेत्र है, वहाँ पे ऑफलाइन ही काम बहुत दिक्कत से होता है, तो ऑनलाइन की तो हम सोच भी नहीं सकते। उस जगह पे हमको ना, जैसे रायपुर एक सिटी है जो एकदम आधुनिक है सर, तो उसके बराबर हमारे बस्तर संभाग को आंका जाता है, समानता मिलाई जाती है, वहाँ वो लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये हमारे साथ आपका कहने का मतलब ये है कि हमसे यदि कार्य लेना है या हम काम में तेजी उस कंडीशन में ला सकते हैं कि हमें कम से कम 5G मोबाइल देना चाहिए, अच्छा मोबाइल देना चाहिए, जिससे वर्क को आसानी से किया जा सके। कई बार तो सर अभी हमारे बहुत गुहार लगाने के बाद हमको अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वरना आज तक हमको इस पोषण ट्रैकर जो मतलब अभी 23 वर्जन का है या 23 या 24 का हो गया है, 23.5 का सर, तो ये मोबाइल में लोड लेता ही नहीं है, उस वर्जन को हम हैंडल कर रहे हैं बिना प्रशिक्षण के। अभी कुछ 1-2 जगह पे प्रशिक्षण दिया गया है, बाकी प्रशिक्षण हुआ ही नहीं है सर, तो भी हम सीख के कर रहे हैं। सोचिए, चलिए, आपकी समस्या ये है कि जो कार्य आपसे कराया जा रहा है और कार्य करने का जो तरीका आपसे दिया जा रहा है उसमें टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है। यदि उसमें मोबाइल, उसमें 5G 4G दिया जाए तो उसमें काम में उत्कृष्टता आ सकती है। मैं चाहूँगा उन अधिकारियों से कि वो इन महिलाओं की वेदना, इनके दर्द को और उनकी बातों को संज्ञान में लें और ये महसूस करें कि हम यदि किसी कर्मचारी से काम कराना चाहते हैं तो कम से कम काम करने की सिचुएशन, कंडीशन, उस व्यवस्था को पहले सुधारें। यदि वो काम टेक्नोलॉजी किसी यंत्र के द्वारा किया जा रहा है, जैसे पोषण जो ट्रैकिंग का काम कराया जा रहा है वो मोबाइल से कराया जा रहा है, तो मोबाइल जो दिया गया है अधिकारियों के द्वारा, शासन के द्वारा, वो 2G मोबाइल दिया गया है, जिससे कार्य को नहीं किया जा सकता। ये उस तरह की बात हो गई है कि आज का जो गवर्नमेंट है, आज की जो सरकार है, सवाल उससे ना पूछकर पिछली सरकार से सवाल पूछा जाए, जो सरकार वजूद में नहीं है। वो कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है कि आज का जमाना 2G का नहीं है, आज का जमाना 4G और 5G का है। यदि हम काम में उत्कृष्टता लाएंगे, काम में पैनापन लाएंगे, काम को तेजी से और तत्परता से यदि हम करना चाहेंगे तो हमें वैसे इंस्ट्रूमेंट का ही, संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।